साता मिले, वैभव मिले, नाम मिले, तो इस कारण से वो ऐसा सब कुछ करता हुआ भी उसको यथेष्ट लाभ नहीं मिलता। यानी कि मिथ्यात्व युक्त होकर जो जीव शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वह जो चारित्र का पालन और तपस्रण किया जाता है, वह मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ही रहता है। वह सम्यक ज्ञान या सम्यक चारित्र की कोटि में भी नहीं आता। उसका वह ज्ञान या चारित्र संसार वृद्धि का ही कारण बना रहता है। अब आगमकार तो इतना कह दिए कि कभी-कभी मिथ्या दृष्टि जीव आगम में जो बात की गई है या शास्त्रीय जो ज्ञान होता है, उसके अनुसार भी कभी-कभी वो तपचरण करता है। मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र करता हुआ, क्योंकि उसको सम्यकपना तो है नहीं, श्रद्धा तो है नहीं, किंतु आगम के अनुसार वो आचरण करता है। वो आचरण भी उसका मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र कहलाता है। और कई बार ऐसा करता हुआ जीव और संसार वृद्धि कर लेता है। संसार घटाने के लिए नहीं करता वो, ऐसा करके और संसार वृद्धि कर लेता है। बात तो समझ में आ रही है? जी। हम्म। गुरुजी एक एग्जांपल से समझाए ना, डेली लाइफ से। हाँ, वो आगे वही आगे बढ़ाएंगे। एक बार इसकी 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 रूपरेखा देख लेते हैं कि ये चीज क्या है। ठीक है गुरुजी। हाँ, ये क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा? क्योंकि इसका कारण ये है कि हम अंधकार को प्रकाश मान बैठे हैं। आज मुझसे किसी ने प्रश्न किया था कि जब कोई तकलीफ हमारे सामने आती है, अपन जो कर्म विज्ञान की बात कर रहे थे नेक्स्ट क्लासों में, उससे संबंधित प्रश्न था मेरे सामने आज। उन्होंने कहा कि हम जब कोई तकलीफ आती है, प्रतिकूलता आती है, उस समय हम अपने अध्यवसायों पर कैसे चौकस रखें या कैसे नजर रखें। ये बात समझी थी अपन ने कि हमें अपने अध्यवसायों पर क्या रखना है, चौकसी रखनी है, नजर रखनी है, सावधानी रखनी है। तो ये क्यों नहीं रह बिल्कुल। पाता? क्यों नहीं रह पाता है? इसका प्रबल कारण क्या है? इसका प्रबल कारण है कि हमने उस परिस्थिति को हमारी खुद की मानी ही नहीं, इसलिए हम उसको क्या नहीं कर पाते हैं, उस अध्यवसाय पर जो अशुभ है उस पर चौकसी नहीं रख पाते। तो संसार में जितने भी प्राणी हैं, जो रात को अंधेरे को प्रकाश मान ले, तो उसका तो कोई इलाज ही क्या हो सकता है? आप उल्लू को रात्रि में ही पसंद है, चमगादड़ रात्रि में ही पसंद है, उनको प्रकाश प्रकाश मानना ही नहीं और पसंद रखना ही नहीं, तो फिर उसका इलाज क्या हो सकता है? उसका कोई इलाज नहीं है। इसी तरह से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो चाहे धर्म आराधन कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, धर्म क्रिया कर रहे हैं, व्रत आराधन कर रहे हैं, उसी तरह से कर रहे हैं जैसे सम्यक दृष्टि अपने काय को खपाता है, किंतु फिर भी उनको यथेष्ट लाभ नहीं मिल रहा है। इसके पीछे का कारण है कि वो जो कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों से वो कर्म की निर्जरा नहीं करना चाहते। वो क्या कर रहे हैं कि ऐसा करते हुए वो संसार की प्राप्त भौतिक वस्तुएं, इंद्रिय विषयों के सुखों को वो प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए उनके सारे कार्य क्या हैं? लाभप्रद नहीं है। चाहे उसके लिए वो आगम के प्रश्नों के अनुसार धर्म का आचरण भी कर ले, समय कर ले, व्रत कर ले, साधुपना भी ले ले, किंतु उनके कर्मों की निर्जरा नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके मन में अंधेरे को ही प्रकाश मानने की प्रवृत्ति घर कर गई। अगर ये प्रवृत्ति नहीं बदलती है, तब तक उनके कर्मों की निर्जरा का प्रसंग उपस्थित ही नहीं होता। इसीलिए हमारे यहाँ कर्म विज्ञान के जो मर्मज्ञ हैं, ने मिथ्यात्व या मिथ्या दर्शन को कर्म बंध का प्रबल और प्रथम कारण बनाया। और भी कारण हैं कर्म बंध के, किंतु प्रथम कारण यही है। इसके नष्ट होने पर जो कारण बचेंगे उनको तोड़ना तो आसान होता है, उनको समझना भी आसान होता है, किंतु जब तक मिथ्यात्व दर्शन को नहीं समझते हैं या इसको हम नहीं रोकते हैं, तब तक सारे कर्मों का बंध होता है। सारे कर्मों का मतलब अन्य कार्यों से भी, चाहे धर्म आराधन भी करें, उससे भी कर्मों का बंध हो रहा है, वो पाप कर्मों का बंध हो। तो हमारे मर्मज्ञों ने
प्रथम कारण बताया मिथ्यात्व। 18 प्रकार के पाप स्थानों में भी मिथ्या दर्शन शल्य नामक पाप स्थान सबसे बढ़कर और पाप कर्म बंध का कारण बताया। अकेला मिथ्या दर्शन शल्य नामक पाप स्थान दूसरे जितने भी शेष 17 पाप कर्म के स्थान हैं उनको मात देने वाला होता है, मात देने वाला होता है, मतलब उससे सबसे बढ़कर ये पाप होता है। समझ में आई? वैसे तो कर्म बंध के मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग ये 5 कारण बताए, किंतु इनमें सबसे प्रबल और सर्वाधिक खतरनाक कारण जो है वो है मिथ्या, क्योंकि इसके रहते वृत्ति होती नहीं, अप्रमाद होता नहीं, अकषाय होता नहीं, शुभ योग होते नहीं, इसलिए ये प्रथम कारण है, प्रबल कारण और गहरा कारण है। ताकि इसका कारण कहने का कारण ये है कि दूसरे जितने भी क्रियाएं हैं उन क्रियाओं में पाप कर्म की मंदता नहीं आती, इसलिए मिथ्यात्व सबसे खतरनाक और सर्वाधिक और प्रबल कारण और प्रथम कारण। इन चारों से बचा भी जा सके, कभी कभी हम अविरत से बच सकते हैं, मानो व्रत ले लें, हैं, और क्या कर सकते हैं, प्रमाद छोड़ दें, और क्या कर सकते हैं, कषाय को मंद रख लें, और क्या कर रख लें, मान लो शुभ योग बनाने की कोशिश कर लें। इनको इन चारों को बचा भी जा सकते हैं, बचाने की कोशिश भी कर सकते हैं, तो भी मिथ्यात्व का रोग लगा हो तो वह रत्न त्रय यानी श्रुत और चारित्र धर्म रूपी धर्म अर्जित करने से वंचित रह जाता, क्योंकि उसको मिथ्यात्व बड़ा कारण है, क्योंकि वो क्या है, अंधकार को अंधकार न मानकर प्रकाश मान रहे। समझ में आई बात? जी। मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप क्यों है? इसके लिए हमारे यहाँ एक ग्रंथ है, रत्न करंडक श्रावकाचार। उसमें ग्रंथकारों ने कहा कि शरीरधारी जीवों के लिए मिथ्यात्व के समान अन्य कोई अकल्याणकारी नहीं, क्योंकि जब तक मिथ्यात्व रहता है तब तक शुभ अशुभ सभी क्रियाओं को अध्यात्म से परमार्थ पाप ही कहा जाए। भले ही कोई व्यक्ति महाव्रत आदि का आलम्बन ले ले, यानी मुनि बन जाए, या समिति गुप्तियों की उत्कृष्टता से पालन कर ले, तथापि वह व्यक्ति मिथ्यात्व नामक पाप से युक्त है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भले ही कहा गया है कि मिथ्यात्व के समान अन्य कोई पापी नहीं। वास्तव में जैन दर्शन में मिथ्यात्व को सबसे बड़ा पाप, जहां 18 पाप स्थान के नाम आते हैं, वहां 18 पाप स्थानों में सबसे बड़ा पाप किसे कहते हैं ग्रंथ का, कि मिथ्या दर्शन शल्य। कि मिथ्या दर्शन शल्य के पीछे, मिथ्या दर्शन के पीछे एक चीज लगी, शल्य शब्द क्या लगा है, दूसरे किसी पाप के पीछे शल्य नहीं लगा, किंतु मिथ्या दर्शन के पीछे कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है, शल्य शब्द जोड़कर उसके तीखेपन का, यानी जैसे चुभने वाला माना गया है, ऐसा शब्द प्रयोग करके ग्रंथकार बता रहे हैं कि ये बहुत ही खतरनाक पाप गुरुजी शल्य का मतलब क्या है एग्जैक्ट? कांटा। शल्य का मतलब तीखा। शल्य का मतलब होता है तीखापन। अच्छा। कांटा। जैसे कांटा होता है, कांटे को शल्य कहते हैं। तो कांटा चुभ जाए तो जब तक कांटा पांव से निकले नहीं, हमें चैन पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। उसी तरह से प्राणियों को ये मिथ्यात्व की शल्य क्या है, जकड़े हुए हैं, और ये शल्य हरदम चुभ रहा है, और इसी के कारण से ये संसार परिभ्रमण बढ़ रहा है। अगर मिथ्यात्व का कारण यदि छूट जाए तो कई चीजें छूट जाती हैं, कई पाप छूट जाते हैं, पाप के जो अनुभाग और स्थितियां हैं वो कम हो जाती है। बस एक अकेला एक यही तत्व छोड़ने में हमें बहुत परेशानी होती है, बहुत भारीपन है। हम देखते हैं हमारे महापुरुषों के जो हम जन्म कल्याणक गिनते हैं, जैसे भगवान महावीर के गिनते हैं, ऋषभ देव के, या जो भी 24 तीर्थंकरों के जन्म गिनते हैं, कौन से तत्व से गिनते हैं?
कौन से दर्शन से गिनते हैं? कोई बता सम्यक। सकता है ये? हाँ, जब उस जीव ने पहली बार सम्यक्त ग्रहण किया तब से उनके भव गिने जाते हैं, अन्यथा तो संसार है, अनंत भव कर दिए, अनंत बार मनुष्य बन गए, त्रिंच बन गए, नारकी देवता बन गए, उनकी कोई गिनती नहीं की जाती। गिनती कब की जाती है? जब वो मिथ्यात्व को छोड़कर सम्यक्त ग्रहण करता है। तो कितनी बड़ी खतरनाक चीज है ये, आप इनको वास्तव में अच्छी तरह से समझें। यही एक ऐसा कारण है जो जीव को बहुत ही क्षुल्लक भव कराता है, यानी निगोद में पहुंचा देता है। क्षुल्लक भव का मतलब समझते हैं? नहीं गुरु। यानी एक श्वास में 17 बार जन्म मरण करना, ऐसे एक इंद्रिय जीव यानी वनस्पति में पहुंचा देता है हमें कि एक समय में हमें कितनी बार जन्म मरण करना पड़ रहा है? 17.5 बार एक श्वास में। तो ऐसा खतरनाक ये जो मिथ्यात्व है, ये कर्म बंध का प्रबल कारण है। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, इसी को हम विस्तार से थोड़े दिनों क्लासों में इसी बारे में चर्चा करेंगे, ताकि हम ये समझ सकें कि वास्तव में हमारा भटकन हो कहाँ रहा है। बाकी कोई कारण नहीं संसार में भटकने का, एक यही बड़ा कारण है कि हम इस शल्य मिथ्यात्व नामक शल्य से क्या है काटे जा रहे हैं, बार बार ये चुभ रहा है और इनको हम समझ नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। इसीलिए हमारा क्या हो रहा है, संसार में परिभ्रमण हो रहा है। मिथ्यात्व जन्म मरण के अनंत दुखों की परंपरा को बढ़ाता है, इसीलिए मिथ्यात्व को संसार का मूल कारण भी बताया। अगर एक बार मिथ्यात्व छूट जाए तो फिर संसार छोड़ने में कितना समय लगेगा? कोई नहीं बता सकता। परम की निर्जरा बाकी रहेगी गुरु जी। पर कितना समय लगेगा? अधिक से अधिक कितना लग जाएगा? 15 परावर्तन काल। 15 भव तो आराधक वालों के लिए होता है, संकित वालों के लिए थोड़ी। एक अर्धपूर्गल परावर्तन निश्चित हो जाता है, रिजर्वेशन, तो मोक्ष जाएंगे। बस यही नहीं छूट रहा है, इसीलिए संसार का मूल कारण बताया इसको। हमारा एक आगम आता है श्रुत कृतांग सूत्र, उसमें भगवान फरमाते हैं कि मिथ्या दृष्टि अनार्य लोग मिथ्यात्व ज्वर से ग्रस्त होकर संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं, इसलिए पापों से सबसे बड़ा पाप का बीज मिथ्यात्व कहा गया तथा मिथ्यात्व को भव वृद्धि का कारण भी कहा गया। समझ में आया? भव वृद्धि का कारण क्यों हो रहा है? क्योंकि मिथ्यात्व है, इसलिए बार बार भ्रमण करना पड़ रहा है। मिथ्यात्व के रहते ही ज्ञान, चारित्र और तप आदि दूषित हो जाते हैं। मिथ्यात्व के रहते न तो हम सम्यक ज्ञान का विकास हो पाता है, न ही सम्यक चारित्र का और न ही शुद्ध धर्म का पालन हो सकता है। जिस प्रकार दूध में एक बूंद अगर जहर की पड़ जाने से वह दूध प्राण घातक और दूषित हो जाता है, वैसे ही पवित्र संयम, नियम, त्याग, तप, संयम, निर्जरा आदि में भी मिथ्यात्व जिसकी एक बूंद भी पड़ जाए तो वे भी दूषित एवं आत्मा को ज्ञानादि गुणों को नष्ट करता है। मिथ्यात्व के कारण व्यक्ति की बुद्धि, श्रद्धा, रुचि, प्रतीति, विश्वास, क्रिया आदि सभी विकृत हो जाते। जिस प्रकार पिपासा फूल मृग मरीचिका को जल समझकर भ्रांति बस उसको पाने के लिए बेहताशा दौड़ता है, परंतु पास जाने पर वह कुछ भी नहीं मिलता। वैसे ही संसार सुख की पिपासा से आकुल व्यक्ति मिथ्यात्व मोहित होकर भ्रमवश तत्व को तत्व समझकर संसार की मोहयुक्त भूल भुलैया में भटकता रहता है। जो भी तप, नियम, जप कुछ भी करता है तो संसार के साधनों के लिए करता है, इंद्रिय सुखों के लिए करता है, किंतु वास्तव में इंद्रिय सुख है नहीं, वास्तव में संसार में सुख है नहीं, किंतु इस मिथ्या भ्रम जाल से जैसे वो मृग दूर क्षितिज में पानी नजर आता है, वहां जाता है, दौड़ता है, वहां जाके देखता है तो पानी नहीं मिलता, ऐसा दौड़ दौड़ के वो अपना प्राण नष्ट कर देता है। उसी प्रकार ये संसारी जीव संसार वशीभूत होकर इंद्रिय सुखों के पीछे दौड़कर भव भ्रमण बढ़ा लेते हैं।
इसीलिए जन्म मरण बढ़ रहा है, इसीलिए संसार का चक्र चल रहा है। समझ में आई बातें? हाँ गुरु जी। मिथ्यात्व इतनी भयंकर वस्तु है, क्यों? इसको समझने के लिए आगमकार यहाँ बता रहे हैं कि मिथ्यात्व की भयंकरता बताते हुए ग्रंथकार ये कह रहे हैं कि इस जगत में बहुत से शत्रु होते हैं, परंतु मिथ्यात्व सा कोई शत्रु नहीं। मिथ्यात्व जैसा कोई शत्रु नहीं। अनेक प्रकार के विष होते हैं, किंतु मिथ्यात्व जैसा कोई घातक विष नहीं। अनेक प्रकार के रोग होते हैं, किंतु मिथ्यात्व के समान कोई भयंकर रोग नहीं। अनेक घोराति घोर अंधेरा होता है। हम नारकी में भी जाके आ गए हैं, वहां भी कितना घोर अंधकार हमने देखा होगा, किंतु मिथ्यात्व शरीर का कोई घोर अंधकार नहीं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आगमकार इसे कितना भयंकर बता रहे हैं कि मिथ्यात्व कितनी भयंकर वस्तु है। इस मिथ्यात्व को महाशत्रु, महाविष, महारोग यानी कि महाअंधकार की उपमा दी गई, क्योंकि वह समस्त कर्मों की जड़ है। समझ में आई बात? तीव्र मिथ्यात्व आत्मा का जितना अहित और बिगाड़ करता है, उतना बिगाड़ अग्नि, विष और कह दे तो काला सर्प भी नहीं करता है। इतना अधिक बिगाड़ ये हमारा क्या कर लेता है? मिथ्यात्व नामक ये तत्व हमारा बहुत बिगाड़ करता है। बात समझ में आ रही है? जी। मिथ्यात्व के कारण व्यक्ति कई बार बड़े बड़े कष्टदायक तप भी करता है। आपने संसार में कई ऐसे साधकों को देखा होगा जो बहुत कष्ट सहते हैं। आजकल वीडियो पे एक फोटो चल रहा है कि एक महात्मा इतनी भयंकर सर्दी में भी कहाँ बैठे हैं? हिमालय की उन बर्फीली वादियों में बैठे हैं और उनके ऊपर बर्फ गिर रही है, सिर पे बर्फ है, आप भुजाओं में, कंधे पर, सिर पे, चारों ओर, माथे पर सब तरफ बर्फ ही बर्फ है, किंतु वो वहां आराम से बैठे हुए अपने ध्यान में लीन है, भगवान का नाम ले रहे हैं, जो भी वो दिखाई देता है। तो कहने का मतलब ये है कि मिथ्यात्व ग्रस्त व्यक्ति बड़े से बड़े कष्ट सहन करते भी तब करता है। अपने चारों ओर आग जलाकर कई बार पंचाग्नि तप करता है। सर्दी के दिनों में घंटों जल में खड़े होकर जप करता है, लंबे चौड़े क्रियाकांड करता है, परंतु वे सब कर्मबंध के कारण होकर उनके भव भ्रमण का कारण बनते हैं। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी, मिथ्या ज्ञानी होता है, उसके सभी भाव अज्ञानमय होते हैं, क्योंकि अज्ञान में भाव में से अज्ञान में भाव ही उत्पन्न होते हैं। इसीलिए मिथ्या दृष्टि जीव के सभी भाव, क्रिया आदि बंध के कारण होते हैं। वह पर द्रव्य में सदैव रत रहने के कारण कर्मों को बांधता हुआ संसार में परिभ्रमण करता है। क्योंकि उसका मूल लक्ष्य क्या है? तो मूल लक्ष्य क्या है कि वो अज्ञान में ही अज्ञान ढूंढता है, खुद तो अज्ञानी, और संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए, मान प्रतिष्ठा, कषाय जब तक कम नहीं करता, तब तक वो इस अज्ञान रूपी अंधकार में भटकता हुआ, अज्ञान के कारण ही वो संसार बढ़ाता रहता है, परिभ्रमण करता है। कुछ कुछ बातें समझ में आ रही है? इसी बात को और सिद्ध करने के लिए तत्वार सूत्र में उमा स्वाति जी भी एक बात बताती कि उन्मत्त व्यक्ति जिस प्रकार सही क्या है, गलत क्या है, वास्तविक क्या है और काल्पनिक क्या है, इसमें अंतर नहीं जानता, इसलिए उसका जो ज्ञान है वह भी ज्ञान माना। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि सोने को तो सोना, लोहे को लोहा कह भी दे तो भी उसका विचार शून्य ज्ञान अज्ञान ही कहलाता है। निष्कर्ष यह है कि उन्मत्त मनुष्य के अधिक विभूति भी हो जाए, यानी वो संसार के विषयों में ज्ञान भी अर्जन कर ले, वैसे ही मिथ्या दृष्टि आत्मा जिसके राग, जिसकी तीव्रता और आत्मा के विषय में मिथ्या ज्ञान होता है, अपने विशाल ज्ञान राशि का उपयोग केवल सांसारिक वासना के पोषण में ही करता है। इसलिए उस मिथ्यात्वी के ज्ञान को अज्ञान और मिथ्या ज्ञान ही कहा जाता है। जिस प्रकार उन्मत्त व्यक्ति धर्म अधर्म को नहीं जानता, इसी प्रकार
मिथ्यात्व मध्य में मत होकर जीव कभी हिंसा युक्त कार्यों को धर्म मानता है तो कभी अहिंसा युक्त कार्य को भी धर्म कहने लगता है। कभी सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य को भी धर्म मानता है, कभी अधर्म मानता है। उसकी यह मान्यता पागल के प्रलाप के समान है, क्योंकि वह शुद्ध तत्व को जानता ही नहीं। समझ में आई कुछ बातें? जी। कहने का मतलब यह है कि अब मिथ्या तो होता क्या है। अब इसको थोड़ा सा जैन कर्म विज्ञान जो विशेषज्ञ हैं उनको वो अपनी भाषा में समझाते हैं, फिर मैं आपको सरल भाषा में बताता हूँ कि मिथ्यात्व को जैन दर्शन या कर्म विशेषज्ञों ने 7 ज्वालाओं में अभिव्यक्त कर दिया है। वो कौन सी है? पहला है अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ तथा सम्यक्त मोहनी और मिथ्यात्व मोहनी और मिश्र मोहनी। इसलिए मिथ्यात्व को कर्मबंध का आदि और प्रधान कारण कहा गया है। मिथ्यात्वग्रस्त जीव न तो बंध को जानता समझता है और न ही उससे मुक्त होने के उपायों को समझता है। इसलिए मिथ्यात्व को कर्मबंध का सर्वाधिक प्रबल कारण मानकर इससे मुक्त होने अथवा न बंधने का प्रयत्न करना चाहिए। हमारे जैन दर्शन के जो विशेषज्ञ हैं वो मिथ्यात्व किसे कह रहे हैं? अनंतानुबंधी कषाय। समझ में आया थोड़ा थोड़ा? जी। कैसे पता चलेगा गुरुजी? नहीं पता चलता है ना। हाँ, इसीलिए तो ये केवलियों का विषय है। पता चलेगा हमें हमारा व्यवहार कैसा है। बात दृष्टि में ही हम सम्यक दृष्टि कहला सकते हैं, निश्चय में तो केवल ही बता सकता है। समय के अनुसार उत्तेजनाएं आ जाती है गुरु से, उदय आ जाता है। नहीं, उदय आ जाता है, पर अनंतानुबंधी अगर क्रोध है तो फिर हम मिथ्या दृष्टि हैं, इसमें कोई शक नहीं। अनंतानुबंधी कषाय का मतलब यह है कि हमारे सामने जितने भी बुरे कार्य हुए हैं या किसी व्यक्तियों के हमने दुख दिए हैं या व्यक्तियों को हिंसा की है, उन सभी से अगर अंतर हृदय से क्षमा याचना न हो तो मानना चाहिए कि अनंतानुबंधी क्रोध ही है। देखना ही पसंद न करें, जहां देखे वहां या तो हट जाते हैं या फिर उसका सामना करते हैं, बोलचाल करते हैं, गाली गलौज करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, यहाँ तक कि प्लानिंग करते हैं इस व्यक्ति को कैसे फेल किया जाए, कैसे उसको मतलब इस तरीके से जो कल्पनाएं हम करते हैं व्यक्तियों के प्रति, ये अनंतानुबंधी मिथ्या है, तो समझना चाहिए। समझ में आया? गुरुजी, और ऐसा नहीं करते हैं, क्षमा के भाव रखते हैं, ठीक है, थोड़ी उत्तेजना आ जाती है, कई बार हम बोलचाल भी कर लेते हैं, कई बार और उससे आगे भी बढ़ जाते हैं, किंतु फिर भी संध्या काल प्रतिक्रमण के समय सोने से पहले मन में उनके प्रति सद्भाव आ जाता है। नहीं, मैंने खोटा किया, बुरा किया, क्षमा याचना करूंगा, तो फिर वो मिथ्यात्व का लक्षण नहीं है। किंतु अगर ऐसा नहीं आता और उसके विषय में बुरे भाव ही आते रहते हैं तो फिर समझ लेना चाहिए कि अभी सम्यक दर्शन में बहुत देर है, वो मिथ्या दर्शन ही। समझ में आया? मिथ्यात्व के बंध के पारंपरिक कारणों की मीमांसा करते हुए भगवान ने एक बात कही। अब मैं बता रहा हूं आपको कि भगवान से पूछा गया कि बनते कर्म का बंध कैसे होता है, उसका क्या क्रम है। इस पर भगवान ने कहा, जब व्यक्ति का ज्ञानावरण कर्म तीव्र उदयावस्था में होता है तब दर्शनावरण कर्म का उदय होता है, अर्थात जानने और देखने पर आवरण आ जाता है। जब दर्शन का आवरण आता है तब दर्शन मोह कर्म का उदय होता है, जब दर्शन कर्म मोह का उदय होता है तब वही मिथ्यात्व कहलाता है। अब समझ में आई बात थोड़ी? नहीं गुरुजी, एक एग्जांपल दीजिए ना इसका। एग्जांपल ये गुरुजी कि वापिस बोलिए तो एक बार। कि भगवान से ये बात पूछी गई कि भगवान कर्म कैसे होता है, उसका क्रम क्या है। तो इस पर भगवान ने फरमाया कि ये प्रज्ञापना सूत्र की बात है कि जब व्यक्ति का ज्ञानावरण कर्म तीव्र उदय अवस्था में होता है
तीव्र उदय अवस्था का मतलब होता है कि वो अनंतरमुंदी क्रोध माया लोभ से ग्रस्त होता है, तब दर्शनावरण कर्म का उदय आ जाता है। दर्शनावरण का कर्म का मतलब उदय, और जब दर्शनावरण कर्म का उदय आता है तो जानने और देखने का आवरण आ जाता है। वो सही चीज देखना नहीं चाहता, वो जानना ही नहीं चाहता। जब दर्शन का आवरण आता है तब दर्शन मोह का कर्म का उदय के कारण, दर्शन मोह के उदय के कारण क्या होता है? मौनी कर्म। बस बस दर्शन मोह का उदय हुआ तो मिथ्यात्व का ग्रस्त हो जाता है। वो मिथ्यात्व क्या है? वो दर्शन मोह क्या है? यानी अनंतरमुंदी क्रोध मान माया और लोभ से ग्रस्त व्यक्ति। अब समझ में आया? जी एक एग्जाम्पल इसका। इसका एग्जाम्पल ये है कि जैसे मान लो, अब एग्जाम्पल तो कई है। जैसे एक साधक था, उसका नाम याद नहीं आ रहा है। वो पूर्वों का ज्ञान रखता था। कितना ज्ञान रखता था? पूर्वों का ज्ञान रखता था। किंतु पूर्वों का ज्ञान रखकर भी उसको संसार की प्रवृत्ति याद आ गई कि मैं इससे कुछ चमत्कार करके दिखाऊं, लोग देखें कि मैं कितना ज्ञानी विद्वान हूं। और ऐसा करके वो साधक सिंह का रूप बना लेता है, कभी क्या कर लेता है, लोगों को चमत्कार दिखाता है। तो ये ज्ञानावरण कर्म का उत्कृष्ट उदय आया, और ऐसा उदय आकर के जैसे ज्ञानावरण कर्म का उत्कृष्ट उदय आया और उसके कारण से दर्शनावरण कर्म उदय में आ गया। वो सही जान नहीं पा रहा है, पूर्वों का ज्ञान है फिर भी वो सही नहीं जान पाता, और उन पूर्वों के ज्ञान का उपयोग कहाँ कर रहा है? तिरंज बनने में, सिंह बनने में, शेर बनने में, चमत्कार करने में। तो ये उसके मिथ्यात्व का उदय आ गया। आप समझ रहे हैं? गुरुजी स्थूलीभद्र जी थे। हाँ, स्थूलीभद्र जी ने तो शायद क्षमा याचना कर ली थी। सिंह का रूप बनाया था उन्होंने। कर्मबंध के कारण निगोद में प्राण चला जाता है। अभी तो बताया ना, तो मिथ्यात्वी व्यक्ति निगोद में जन्म ले लेता है, अनंत काल तक वहां रहता है। अब पूर्वों का ज्ञानी व्यक्ति अगर कर्मों का बंध कर ले मिथ्यात्व के कारण, तो कहाँ जा सकता है? तो कितना प्रबल और बड़ा और सर्वाधिक कारण है मिथ्यात्व। समझ में आया? हाँ गुरुजी। नहीं बिंदु सीरा बना कैसा व्हाइट वाला कि वो? इसका रहस्य ये है, देखो डिस्टर्बेंस हो रहा है। इसका रहस्य यह है कि किसी व्यक्ति में मिथ्यात्व का अस्तित्व रहेगा तो व्यक्ति उस मिथ्यात्व के प्रभाव से नित्य को अनित्य, सुख को दुख और दुख के साधनों को सुख के साधन और सुख के साधनों को दुख के साधन मानने लगेगा। उल्लू की तरह वह अंधकार को ही प्रकाश और प्रकाश को अंधकार मानने और समझने की और तद अनुरूप प्रवृत्ति करने लगेगा। सारी बातें विपरीत हो जाती। अंधकार प्रेमी जीवों के समान मिथ्यात्वग्रस्त का दृष्टिकोण ही विपरीत या मिथ्या हो जाता है। वह खतरा बढ़ाने वाली, पतन की ओर ले जाने वाली, मोह अंधकार में भटकाने वाली वस्तु को अपनाता है, उसी को हित कर, सुख कर, विषयों की प्यास बुझाने वाली मानता है। कहने का मतलब यह है कि खतरनाक वस्तुओं का उसका विश्वास दृढ़ होता है और खतरा मिटाने वाली वस्तुओं को देखकर वह दूर भागता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि वह मिथ्यात्व से ग्रस्त है, उसकी दृष्टि मिथ्या है, उसका मोह प्रबल है, उसकी बुद्धि में विपर्यास है। इसलिए वो खतरनाक वस्तुओं को तो अपनाने पर विश्वास रखता है और खतरा मिटाने वाली वस्तु को देखकर भाग जाता है। समझ में आई? जैसे कई बार मिथ्यात्व से व्यक्ति इतने ग्रस्त होते हैं कि जबरदस्ती या किसी कारणवश कभी वो साधुओं के संपर्क में आ जाते हैं, कभी प्रवचन सुन लेते हैं, किंतु उनके पास नहीं जाते, उनसे ज्ञान चर्चा नहीं करते। वो सोचते हैं अरे ये कौन कोई त्याग करा देंगे, ये कौन कोई बंधन में बांध देंगे, मतलब उस त्याग को वो बंधन रूप मान लेते। मतलब जो वस्तु उसके हितकर थी, जिससे खतरा मिटाया जा सकता था, उस वस्तु से तो वो क्या हो जाता है? दूर भग जाता है। और जिससे खतरा बढ़ता है, जिससे जीवन संकट में पड़ता है, वो उसको अपनाने लगता है। समझ में आई बात मेरी? ये क्यों हुआ? ये सब हुआ मिथ्यात्व से ग्रस्त होने के कारण, क्योंकि उसको श्रद्धा नहीं,
उसको विश्वास नहीं है, उसको दर्शन ही नहीं है, वो जानता ही नहीं है तत्व क्या होता है। समझ में आया बात? समझ तो आता है गुरुजी, लेकिन कहीं अपन भी वहीं पे खड़े हैं क्या करके सोचने लग जाता हूँ। ये तो सोचने लग रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा तो कोई सोचता ही नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, ऐसा कौन सोचता है। प्रवचन सुन लेते हैं, ज्ञान आराधन कर लेते हैं, किंतु खुद के बारे में सोचने का समय नहीं होता है। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है वही आगे बढ़ता है, दूसरा नहीं बढ़ता। आप पिक्चर थोड़ी चला रहे गुरुजी, पिक्चर थोड़ी देखना है आपको यहाँ पे। हम्म। थिएटर में पिक्चर चल रही थोड़ी ना है आपके, आप सुन रहे हैं तो कुछ ना कुछ कान में लेके उसको आचरण में लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए तो सुन रहे हैं ना। समझा नहीं मेरी बात। गुरुजी आपका जो अभी क्लास चल रहा है वो कोई मूवी नहीं चल रही है। हाँ हाँ हाँ, वो ठीक है। नहीं नहीं, ऐसा करते हुए भी कई व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोचते हैं ना। ज्ञान आराधन भी वो दूसरों के लिए सोच करते हैं और ये दिखाते हैं कि मुझे ज्ञान आराधन है, मुझे ये आता है, मुझे ये। अरे भाई, ज्ञान आराधन क्यों किया और क्यों करना चाहिए? आचरण में, जीवन में उतारना। अरे खुद के लिए। उसके लिए खुद की बुराइयों को नष्ट करने के लिए, संसार की जो कचरे पट्टी हमारे अंदर भरी पड़ी उसको निकालने के लिए, सफाई करने के लिए अध्ययन करने चाहिए। किंतु हम ऐसा करते हैं क्या? बहुत कम व्यक्ति मिलते हैं कि जो अध्ययन करने के बाद, जानकार होने के बाद खुद के बारे में सोचते हैं, अरे यार, भगवान ने ऐसा फरमाया और मैं क्या करूं। समझ में आया बात? हाँ गुरुजी। हाँ सर। चलो मुझे बताओ कि भगवान ने कहा कि कर्मादान महापाप होता है, इसमें अनंत काय जीवों की हिंसा होती है, 6 काय जीवों की हिंसा हो जाती है। और 15 काम करने वाला जीव अगर आसक्ति रख लेता है तो नरक गति का बंद कर लेता है। बताओ कौन छोड़ना चाहेगा? नहीं करेंगे। कौन कौन छोड़ना, नरक में किसको नहीं जाना? छोड़ने का तो पूरे भाव है गुरुजी, लेकिन व्यवस्था है अभी। देख लो फिर, अब नरक में जाने से भी नहीं डर रहे हैं। अपने इतनी कौन सी व्यवस्था हो गई कि नरक में जाने के लिए तैयार हो गए? घर की व्यवस्था देखनी पड़ती गुरुजी, नहीं तो क्या है, छोड़ के जाना ही है। नहीं करते मैं कुछ भी। कर्मादान की बात कर रहा हूँ। जो सभी कर्मादान नहीं होते हैं, वो काम होते हैं, वो सभी कर्मादान वाले नहीं होते हैं। पर एक बात बता रहा हूँ, हमारे जैनियों में इतने इतने बड़े बड़े कर्मादान के कार्य कर रहे हैं जिनको सोच के आश्चर्य होता है। समझ में आया? उनको कहीं छोड़ दो तो नहीं छोड़ते, नहीं नहीं छोड़ सकते। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या है गुरुजी? हाँ, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंगें बनाते हैं वो क्या है? कर्मादान है। बड़ा कर्मादानी है ना। हम्म। अच्छे अच्छे बड़े बड़े श्रावक लोग जो है, मैं तो यही देखता हूँ गुरुजी, जो जो स्पॉन्सर करते हैं, जो दान देते हैं, वो लोग सब बिल्डिंग बनाने वाले ज्यादा होते हैं। हाँ हाँ, बिल्डिंग बनाना, माइंस से करना, माइंस का काम करना, इंडस्ट्री चलाना, कितनी बड़ी बड़ी। अरे एक तपस्वी राज हुआ करते थे जो अपने सामने बैठे हुए, प्रवचन में बैठे हुए व्यक्ति को नाम लेके बोल देते थे। और मैं किसी का नाम ले रहा हूँ, अरे फलाना चंद जी, काम छोड़ दो, नहीं तो नरक में जाना पड़ेगा, और नहीं तो कुत्तों बनना पड़ेगा, तिरंज में जाना पड़ेगा। इतना कड़वा भगवान की वाणी उनको सुनाते थे। तो भी हम सुधरे क्या? नहीं। नरक में जाने के लिए हम तैयार हैं, से पर नहीं, कर्मादान छोड़ने के लिए तैयार नहीं। बहुत जन ये है, कौन सी बात? हाँ जी। बहुत जन है गुरुजी जो छोड़ देते हैं। हाँ, जो समझदार होते हैं छोड़ते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं छोड़ते हैं। ऐसे कई व्यक्ति हैं। जैसे मैं अभी लेटेस्ट उदाहरण मैंने सुना, राजनांदगांव में जो एक महावीर जी करके हैं, उन्होंने छोड़ दिया। वो कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, उन्होंने छोड़ दिया कर्मादान। ऐसे कई व्यक्ति नाम है, ऐसे कई व्यक्ति हैं जो माइन से चलाते थे, इंडस्ट्री चलाते थे, फैक्ट्री चलाते थे और बिल्डिंग में काम करते थे। वो धीरे 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 उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। उनको मजबूरी थी, उन्होंने बोला हम जल्दी से इसको नहीं कर सकते, किंतु 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, किसी किसी ने 10 साल में भी अपने बिजनेस को कन्वर्ट कर दिया। समझ गए? नहीं, ये चीज नहीं करना है तो कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि मिथ्यात्व जीव इतना प्रबल होता है कि वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। यानी खतरे वाली चीजों को तो क्या होता है
उस पर दृढ़ विश्वास होता है, नहीं नहीं नहीं, ये मेरी सहायक है, ये मुझे सुख देगी, ये मुझे आनंद देगी, ये मुझे परिवार में शांति देगी, समरसता देगी, वो सब उसको उसी को बारे में चिंतन रहता है, जबकि वो खतरनाक है। और जो हितकर चीज होती है, जो आत्मा को वास्तविक आनंद की ओर ले जाने वाली होती है, और जो खतरे वाली वस्तु होती है उसको मिटाने का कार्य करती है, उससे वो दूर भाग जाता है, वो करते ही नहीं है। कभी समय करने के लिए कह दो, या समर करने के लिए कह दो, या पोषण करने के लिए कह दो, नहीं नहीं नहीं, हमसे तो नहीं होता। उपवास करने के लिए कह दो, नहीं उपवास नहीं। अरे जो खतरा मिटाने वाली चीजें हैं, उनसे तो हम दूर भाग जाते हैं। क्यों भाग रहे हैं? कि वो अत्यंत मिथ्यात्व से ग्रस्त। समझ में आई बात? हाँ गुरुजी। किंतु इसके विपरीत सम्यक दृष्टि संपन्न व्यक्ति के लिए मिथ्या सूत्र भी सम्यक सूत्र हो जाए, यानी कि संसार के ये जो चीजें दिखाई दे रही है, ये जो चीजें, ये जो सूत्र, ये जो कार्य, ये भी सम्यक बन जाते हैं। कब बन जाते हैं? कि इसी तत्व का समर्थन करते हुए ये संसार की वस्तुएं भी सम्यक दृष्टि के लिए कैसे हितकर हो जाती है। नंदी सूत्र में एक बात का समर्थन किया गया कि मिथ्या दृष्टि के तत्व विचार, नए प्रमाण आदि, ये जो सब वो सोचता है, मिथ्यात्व के कारण उसका तत्व ज्ञान भी अज्ञान रूप, और उसका चारित्र भी कुछ चारित्र रहता है, किंतु यही सम्यक दृष्टि के लिए निर्जरा का हेतु बन जाता है। यानी योग सार में भी एक बात कही कि जिस प्रकार कीचड़ अपने संग से कपड़े को मलिन कर देता है, उसी प्रकार मिथ्यात्व अपने संग से दर्शन, ज्ञान और चारित्र को क्या कर देता है? मलिन कर देता है। समझ में आया? कीचड़ वाला वापस बताइए गुरुजी, क्या बताया आपने? कीचड़ कपड़ों को मलिन कर देता है। हाँ, जिस प्रकार कीचड़ अपने संग आने वाले, संग मतलब अपने साथ में रहने वाले कपड़ों को क्या करेगा? गंदे कर मलिन कर देता है। उसी प्रकार मिथ्या तो अपने संग रहने वाले दर्शन को भी, ज्ञान को भी, चारित्र को भी क्या कर देता है? मलिन कर। जी। समझ में आई थोड़ी बात? इसीलिए मिथ्या दृष्टि अंतर में बैठी हुई सूक्ष्म किंतु विपरीत धारणा का नाम है, जो अतत्व में तत्व की और तत्व में तत्व अतत्व की ओर, और तत्व में अतत्व की, इस प्रकार वो कल्पना दौड़ाती है, सत्य का भाव हृदयगम ही नहीं होने देती, चैतन्य तत्व का सम्यक भान ही नहीं होने देती, प्रत्युत यानी विपरीत शरीर, इंद्रिय और मन तथा उनके विषयों में ही वो लगा रहता है। मैं और मेरेपन की, इष्ट अनिष्ट की, प्रिय अप्रिय की, मनोज्ञ अमनोज्ञ की कल्पना बनाए रखता है। इसीलिए मिथ्यात्व, क्रोध आदि समस्त कषाय नो कषाय का बीज होने के कारण सब दोषों में भारी यानी पिता कहा गया है। मिथ्यात्व को समस्त कर्म बंधनों में अग्रणी प्रबल कहा जाए तो कोई भी अतिशुक्ति नहीं। समझ में आया क्या? गुरुजी मिथ्यात्व नहीं है करके कैसे पता चलना चाहिए? वो भी बताएंगे। मिथ्यात्व नहीं है तो इसका मतलब सम्यक है, तो उसके फिर लक्षण आएंगे, सम्यक, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था, ये भी आएगा आगे। अभी एक मिथ्यात्व के इस शब्द के आसपास हम चल रहे हैं कि ये वास्तव में ये शब्द क्या है, कितना खतरनाक है और क्या कर रहा है। ये इसको समझने के लिए आगमकार, ग्रंथकार यहाँ भिन्न भिन्न दृष्टि से इसी तत्व को समझा रहे हैं, इस मिथ्यात्व शब्द को समझा रहे हैं। यानी कि ये इतना खतरनाक है मनोज भैया कि भव्यसेन मुनि, एक भव्यसेन करके मुनि हुए हैं, उन्होंने 12 अंग और 14 पूर्व यानी सकल श्रुत ज्ञान पढ़ा था, कंठस्थ किया था, किंतु उनके भाव में फिर भी श्रमणत्व नहीं आया, यानी फिर भी साधुत्व नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो मिथ्यात्व से ग्रस्त। और एक साधक जो विशुद्ध भाव वाले महाप्रभावशाली शिवभूति मुनिराज ने मास तुस इस पद को घोटते या रटते
शुद्ध भाव के कारण उड़द और छिलका पृथक पृथक है, वैसे मेरा आत्मा भी कर्म रूपी छिलके और कर्म उपाधि शरीर से भिन्न है। इतना ही चिंतन करते करते क्या प्राप्त कर लिया? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। समझ में आया कि ये कितना हाँ। प्रबल है मिथ्यात्व, कि यानी पूर्वों का ज्ञाता, 12 अंग उपांगों का ज्ञाता, शुद्ध ज्ञानधारी, वो साधुत्व तो नहीं बन पाया, उसके मन में, उसके आत्मा में साधुत्व तो नहीं आया, किंतु केवल मास तुझ शब्द को रटकर भी वो साधक ये समझ गया कि जैसे उड़द और उड़द का छिलका दोनों अलग हैं, वैसे ही मैं और ये शरीर, मेरी आत्मा क्या है? अलग है। इस बात को गहराई से समझते समझते इतना अनुप्रेक्षा में नीचे उतरे, ऊपर उठे, नीचे ऊपर उठे, कि उनको क्या हो गया? केवल ज्ञान। समझ में आ रही फर्क? गुरुजी एक सवाल करना था, बहुत दिन से चल रहा था। जैसे वो शालीभद्र के पूर्व भाव में उन्होंने खीर बराया था उनका, तो उनको समकित की प्राप्ति होती है। सुपातदान, क्या नाम है उनका, सुपातदान बराते ना खीर वाला, तो फिर संगम वाला। हाँ, तो फिर हाँ शालीभद्र। संगम। और ये एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है जो वंदना करते हैं और लास्ट में थक जाते हैं, कृष्ण भगवान और भगवान महावीर के पास आते हैं, तब भगवान महावीर बोलते हैं, नहीं भगवान के पास आते हैं और भगवान बोलते हैं कि कर्म की इतनी निर्जरा हो गई है, क्या बोलते हैं, नरक टल गया है, इधर से उधर तक आ गया करके, तो अच्छा नहीं मैं और जाके वंदना करके आ जाता हूँ। तो भगवान बोलते हैं अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी जानकारी से करने वाले हो सदा। गुरु जी ये दो संदर्भ मेरे को ना बार बार आवाज करती है अंदर। इन दोनों को भी मैं ये नहीं कहूंगी अज्ञान से, निस्वार्थ भाव से दोनों ने किया था, ये बात मैं समझता हूँ कि दोनों के भाव बहुत अच्छे थे, शुभ भाव थे अंदर, लेकिन वो जान के नहीं किए। ऐसे नहीं कहूंगा कि जान के किए, वो जान के तो नहीं किए। अभी अपन इतना ज्ञान समझ रहे हैं इसको, और अपन हर चीज जान के करते हैं, तो अपनी स्टेट में समझ नहीं पा रहा हूँ मैं आपको समझा। मनोज भैया, हम इतना जानकारी कर रहे हैं या इतना गान आराधन कर रहे हैं क्योंकि दर्शन सिद्ध नहीं है, दर्शन नहीं है हमारे पास। और वो जो खीर बहराने वाला जो प्राणी है उसको ज्ञान नहीं है, किंतु ये दृढ़ विश्वास है कि इन मुनिराज को खीर बहराने से कर्म की निर्जरा होती है और या इन मुनिराज को खीर बहरानी चाहिए, ये मेरा धर्म है, इतना दृढ़ विश्वास है, यानी इतना दृढ़ दर्शन है, तब जाके कर्मों की निर्जरा हो रही है। हम इतना ज्ञान करने के बावजूद भी संसार की इंद्रिय विषयों में लुप्त है। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास नहीं है, और विश्वास है वो भी बाहरी, आंतरिक भाव में नहीं है। अगर सैनिक महाराज भगवान महावीर के दर्शन करने गए, प्रवेश करते ही जो भी मुनि मिले उन सबको उन्होंने वंदना नमस्कार किया, और सब वंदना नमस्कार करके फिर भगवान महावीर के पास पहुंचे, और घटनाक्रम बता रहा है कि उन्होंने 6 नारकियों के बंधन तोड़ लिए। तो उनके मन में फिर लालसा आ गई, कामना। अब वो वाली बात नहीं रही, वो श्रद्धा नहीं, अब क्या आ गई बीच में? चाहना है। अब भले वो वंदना करे तो भी नरक बंध नहीं टूटे। तो गुरुजी वही तो बात, वो श्रद्धा नहीं थी। आज हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हमारा श्रद्धा का लेवल कितना है? कुछ नहीं है गुरुजी, अगले पल बदल जाते हैं। अभी मान लो कभी हम बैठे हैं या क्लास की छोड़ो, अभी मान लो प्रोडक्शन में बैठे हैं, एक चूहा फुदकता हुआ आ जाए तो अपन फुदक जाएंगे। देखो, तो कहने का मतलब अगर सांप घुस जाए तो सभा से एक आदमी नहीं बचेगा सभा में। तो कहने का मतलब है हमारी श्रद्धा कहाँ? श्रद्धा नहीं। तो गुरुजी जानकारी से और अपनी मुनियों की श्रद्धा देखो कि कुएं की पाल के ऊपर उसने चौमासा किया, उसको ये नहीं लगा कि मैं कहीं भी कुएं में गिर गया। तो शेर की गुफा के बाद चतुर्मास किया, उसको ये लगा कि कभी शेर खा जाएगा। तो अनुकूलता देखो, वेश्या के यहाँ चला गया मुनि, वहां चतुर्मास किया, किंतु मन में कोई विकार नहीं। समझ में आ रही बातें? हाँ गुरुजी, लेकिन अभी वही तो ये बात सब में, क्यों? दर्शन उनका विशुद्ध है। जब तक दर्शन विशुद्ध नहीं, तब तक कर्मों की निजरा नहीं। हाँ गुरुजी वही तो बात मैं पूछना चाहता हूँ
अभी इतना ज्ञान अपन सुन रहे हैं, सुनने के बाद में उसको आचरण में लेके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो अपना दिमाग कहीं ना कहीं चाहना है, कुछ ना कुछ तो भावना बनती है, कुछ ना कुछ तो अपने को मन में अपेक्षा रख के तो करते हैं ना। कर तो रहे हैं, तो किंतु निर्जरा कहाँ होगी? श्रद्धा का जो स्तर होना चाहिए ना, वो स्तर नहीं। तो श्रद्धा को श्रद्धा बढ़ाने के स्तर में कमी, मैं कह रहा हूँ ना, श्रद्धा के स्तर में कमी। देखो मैं बता, भगवान ने कहा श्रावक को उभय काल प्रतिक्रमण करना चाहिए। यहाँ क्लास में बैठे हुए कितने व्यक्ति उभय काल प्रतिक्रमण करते हैं? और कहा कि श्रावक अगर उभय काल प्रतिक्रमण करता है तो वेगा वेगा मोक्ष जाता है। अब मोक्ष जाना कि नहीं जाना किसी को तो जाना है। बताओ, कौन करता है उभय काल प्रतिक्रमण? यहाँ है एक भी कैंडिडेट ऐसा जो दोनों समय प्रतिक्रमण करता हो? एक भी हाथ करता हो? बताओ देखिए कौन हो? कहाँ है हमारा श्रद्धा का लेवल? जो भगवान बता रहे हैं हम उसको कर नहीं रहे हैं। नहीं समझ में आ रही बातें? समझ में आती है, मोह है ना गुरुजी, नींद की मोह है। बस वही मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व का असर चल रहा है, इसलिए हम ऐसा करना नहीं चाहते। गुरुजी मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, पहले भी किसी को पूछा है, मैं आपको पूछता हूँ, गुरु भगवान तो पूछा, आपको पूछता हूँ आज। आपके जीवन काल में इतने 54 साल 55 साल की उम्र में किसी सच्चे श्रावक जो मिथ्यात्वी नहीं है और साधक आत्मा है, आपने किसी से मिला है? आपने किसी को मिला है? व्यवहार में तो मुझे लगता है कि वो सच्चे सावक, तो आपको मिले हैं? निश्चय में तो केवल ही जान सकते हैं। मैं आप, मेरा खुद का भी नहीं बता सकता हूँ कि मैं सच्चा श्रावक हूँ या सम्यक दृष्टि हूँ या नहीं, पर मुझे व्यवहार की दृष्टि से एक सच्चे श्रावक मिले, अच्छा। बहुत बहुत फक्कर, बहुत खुशी हुई। जिनको लोग लोग इतना तक कहते हैं अरे कि नहीं मूर्ख है, कोई जानकारी नहीं है, बेकार है, ऐसा ऐसा भी कहते थे उनको, किंतु मुझे पता है कि वो क्या है। तब तो बहुत खुशी की बात है। मैं मेरे को मैं तो आज भी उनके गुण गाता हूँ, जब कभी स्वाध्याय में जाता हूँ तो उनका नाम लेता हूँ, बड़े फक्कर थे। कभी ऑनलाइन लेके आइए, एक बार मिलाइए हमको, हमें भी। अच्छा, देवलोक हो गए, देवलोक में निवास हो गया, वैमानिक देव में गए हूँ। इनकी बात कर रहे हैं सर आप? गुलाब चंद जी, गुलाब चंद जी कौन है वो? गुलाब चंद जी भानावत, कानौर, हम्म। बड़े तपस्वी, हृदय अच्छी के बात। यहाँ प्रदूषण में जाते थे, चौबियार अठी पचक लेते थे, और इतने आनंद से चौबियार अठी करते थे जिसकी हद नहीं। प्रतिगमन करना, समय करना, और एकांतर करना, कहीं भी जाओ, बस में हो, ट्रैवल में हो, सब जगह धून पानी पीना, रात्रि चौबियार करना, मतलब पाप हो जाए तो उसी समय तत्काल स्वीकार करना, बहुत भद्रिक सरल मना, और कोई कामना नहीं, मानना नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई मान सम्मान नहीं, और यथाशक्ति यथा योग्य दान देना, श्रमण निर्ग्रंथों को आहार पानी बहराना, बहुत से ये लोगों उन्होंने को दिखाई नहीं देती। आचरण में ले लिया यूं। बिल्कुल। जी मैं कानौर स्वाध्याय में गया तो जी मेरे से पहले ही दिन उन्होंने 9 बचक ली, जी। और चौबिया घर ही नहीं गए, ओह, बहुत अच्छे से। पर अब क्या है, पैसा नहीं है उनके पास, वो साधारण रहते हैं, साधारण दिखते हैं, बोल चाल नहीं, भाषण नहीं दे सकते हैं। अब उनको कौन पहचाने? बाकी एक व्यक्ति को खड़ा कर दो ख्याल में, लंबा चौड़ा अच्छा भाषण दे तो पूरा इस आजकल मीडिया के इस ग्रुप में तो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाएगा, और बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अरे कितनी तारीफ, वाह वाही लूटने लग जाता है इंसान, किंतु आचरण कुछ भी नहीं। तो मनोज भैया कि जोरी ही हीरे की परख कर सकता है। सही बात है। यही मैं कहने वाला था सर। आपने पहचाना उनको, उनकी बाकी नहीं क्वालिटीज को, पहचाना उनके था। आचरण को? बाकी नहीं पहचाना जा सकता। यूं सामान्यतः हम मुनियों के दर्शन करते हैं, महासतियों के दर्शन करते हैं, किसी साधारण साधक को, मुनि को देखकर हम उसको कई बार इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, और नहीं बड़े साधक साधक वहां बैठे, उनके जाके वंदना वंदना करते हैं। अरे
ये मुनि भी एकाप अवतारी हो सकते हैं, ये मुनि भी उच्च कोटि के साधक हो सकते हैं, हम उनको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। समझ में आई बात? क्यों जी हमारे नगर में, हमारे ग्राम में बड़े सिंगाड़ा प्रमुख आ जाएं, गुरुदेव आ जाएं, या बहुत साधुओं से परिवृत कोई साध्वी विदुषी आ जाएं, तो हम उनके आगे पीछे घूमते हैं। यहाँ तक कि कई किलोमीटर तक उनको विहार कराते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। किंतु कोई साधारण मुनि आ जाए जो हमारी नजर में साधारण नहीं हो, भगवान की नजर में नहीं, तो हम उनको कई बार गोचरी आने के बावजूद भी घर के बाहर भी उनको नहीं पहुंचा। समझ में आई बातें? गुरुजी, मतलब जैसे कोई व्यक्ति अगर जैसे चातुर्मास में और इसमें एक साथ ही 9 दिन के उपवास के पचखान ले लेते हैं, कोई 11 के ले लेते हैं एक साथ, कोई 16 के ले लेते हैं, तपस्या भी बहुत करते हैं, रोज प्रवचन में भी जाते हैं, लेकिन घर में आके अगर वो खूब क्लेश करे, सबके मन को दुखी करे, तो क्या? नहीं, सबके मन को दुखी करने का क्या कारण? आप उनका सबके मन नेचर। को एक एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे मान लो कोई व्यक्ति बेला तेला उपवास करके घर आए, अब घर आके वो देख रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कितने जीवों की हिंसा होती है, अब उनको समझा रहा है, और उस समझाने की दृष्टि में अगर उच्च स्वर का प्रयोग कर रहा है, तो हम उसको क्या कहते हैं, अरे कितनी कषाय है, कितना क्रोध है ना? यही तो बात कहना चाह रहे हैं आप मेरे से? सही नहीं है। नहीं, मतलब वो अलग तरह की घर में क्लेश करे, सबको पीड़ा पहुंचाए, अगर अलग तरीके से, ऐसे। अब मेरे को कोई फर्म वो बताएंगे स्टोरी तो पता लगेगी कि अलग तरह कैसे, अब मैं कैसे मान लूं वो अलग तरह से कर रहे हैं? ये अ, आपकी नजर है ना, आपकी नजर है। मान लो उन्होंने कोई नहीं, हितकारी बात की जैसे हो वो तो अमूल मास का मन भी कर ले, सब कर ले, लेकिन घर में मतलब उनको ये है कि किसी को भी मतलब ऐसे खुश नहीं देख सकते हैं आके, कभी है? किसी को कुछ कहने, कभी किसी को कुछ कहना, कभी किसी को परेशान करना, तो उसमें ये फिर धर्म इतना करने से क्या? देखो, मैं आपकी बात समझ गया, मैं सभी तरह से बातें समझ गया हूँ। वो क्या कर रहे हैं ये नहीं बताया आप, या ये नहीं बताया कि वो घर में सबको दुखी क्यों करना चाहेंगे। जब धार्मिक व्यक्ति है तो वो घर में उनका दुखी क्यों नेचर करना ही चाहेंगे? ऐसा है, उनका नेचर ही ऐसा है। ये तो हम सोच धार्मिक रहे हैं होगा ना, तो उनका नेचर नेचर ऐसा ऐसा नहीं है। होगा। कई बार हम घर में बच्चों को कहते हैं चलो उठो, सुबह सुबह हमारे साथ फिर दर्शन करके आओ, क्या सोना इतनी देर तक सोए रहते हो? तो लोगों को ये पीड़ादायक लगता है, पर क्या परेशान करते हो लोग, बाबा यार सोने तो दो, सोना नहीं देते यार नहीं, घर में, एक बार तो आप उठ जाओ, तो आप जल्दी उठ जाओ मतलब तो मैं क्या हम भी जल्दी उठ जाएं? आपको तो बता नहीं ये पा रही उनके वो। लिए, बात सुनिए, ये उनके लिए तो पीड़ादायक हो सकता है या परेशानी का कारण हो सकता है, किंतु उठाने वाले के मन में क्या है? यार जल्दी उठ जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, आप जाओ, मुनियों के दर्शन करो, प्रवचन सुनो, जल्दी उठोगे तो अच्छा रहेगा, है ना? पर वो उठने वाला क्या सोचता है, यार ये पापा बहुत परेशान करते हैं, साला ये रोज ये सोते नहीं, खुद को नहीं सोने देते हैं, हमको नहीं सोने देते हैं, और ये परेशानी करते हैं। अब ऐसे ही परेशानी कर रहे हैं क्या वो? नहीं नहीं, वो मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ। मतलब खूब धर्म ध्यान चलो करते हैं वो। ठीक, अब मान लो कोई यथा योग्य ऐसा कोई अवसर भी हो, वो परेशान कर रहे हो तो नहीं करना चाहिए, वो अलग बात है। आप क्या समझाना चाह रहे हैं वो मतलब अलग। सभी सभी दुखी रहते हैं, वो कहते हैं कि अब इनके नेचर को नहीं बदल सकते, मतलब ये इसी तरह से करते हैं, मतलब यहाँ तक कि सामने वाला रो भी देता है। मतलब यहाँ तक ही सब तक परेशान देखो, कई करते बार ऐसा होता है कि सामने वाले के भाव में बड़ी निर्मलता होती, पवित्रता होती है, किंतु कहने का तरीका थोड़ा कठोर होता है। वो डांट देता है, कभी गाली गलौज कर देता है, कभी ऊंची आवाज में बोल देता है, तो उसको हम सामने वाले को ये लगता है यार इनका नेचर ऐसा है, किंतु वास्तव में वो हमारी सुरक्षा करना चाहता है। देखो, पिता हो, दादा हो, माँ हो, सास हो, वो इतनी कलात्मक दृष्टि से हमें नहीं समझा पा रहे हैं, या हम जैसा चाहते हैं वैसा हमको नहीं बता पा रहे हैं, किंतु उनकी जो बात करने की जो कारण है, उनके पीछे उनका कई बार सद्भाव भी होता है, किंतु हैं। अच्छा। बहुएं, बेटे, पुत्र, पोते उस बात को समझ नहीं पाते, देर से समझ हाँ पाते हैं। हाँ तो अब हाँ। उसको 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 अगर कोई ये माने कि भी नहीं, ये तो स्वभाव से ही ऐसे हैं, तब करने से क्या होगा, तो ये थोड़ा ठीक नहीं। अच्छा।
ये थोड़ा ठीक है। ठीक ठीक है। हमको निर्मलता से उस बात को समझना चाहिए। कई बार प्रेम से भी हम उनको एक्सपेक्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो हो सकता है वो अपने नेचर में भी परिवर्तन ला देवे। पर हम क्या है, हमने अपना ऐसा नेचर बना लिया, अरे वो तो ऐसे ही, वो तो ऐसे ही करते, उनका नेचर ऐसा ही। हमने खुद का अपना नेचर ऐसा बना लिया। तो अब ठीक है, सबके अलग अलग परिस्थिति हैं। अब वो तो घटनाक्रम कैसे है वो मुझे नहीं मालूम, पर मैं तो ऐसा सोचता हूँ। मैं नेगेटिव नहीं सोचता हूँ, मैं पॉजिटिव ही सोचता हूँ। जी गुरु जी धन्यवाद। ऐसे कहते हैं कि नौकारसी करने वाला कभी नरक नहीं जाता, सही है क्या? अरे, नौकारसी करने वाला श्रद्धा भाव रखे तब। अच्छा श्रद्धा कौन सी? सम्यक दर्शन रहे तब। जी। अगर सम्यक दर्शन नहीं है और आयुष का बंध हो रहा है तो कहीं भी जा सकता है। नहीं, ये समझ और में सम्यक दृष्टि है और व्रत का आराधन करना है तो फिर वो नीमा देवलोक में नहीं जाता है, नरक में नहीं जाता। तो सम्यक दर्शन सम्यक कैसे दृष्टि रखना? आत्मा 7 जगह नहीं जाती। नरक में, त्रियंच में, भवनपति, वानवंतर, ज्योतिषी, नपुंसक नहीं बनता, स्त्रीवेद बंद नहीं करता। समझ में आया? जी, ये मुझे मम्मी के महाराज ने कहा था, जिसने बात मम्मी ने दीक्षा ली थी ना, उन महाराज ने ये बात बताई थी मुझे। हम्म सम्यक दर्शन वाली बात आपने बताई है। हम्म सम्यक दर्शन किसको जे कहेंगे वैसे अपन? अभी यही चल रहा टॉपिक, अभी मिथ्यात्व के आसपास चल रहे हैं अपन, आगे इसी बात को बताएंगे जय विस्तार से। जिनेन्द्र, हाँ। जय जिनेन्द्र गुरुजी। ये मैं बोलिए। पूछना चाहती हूँ कि नौकारसी जो है वो कैसी नौकारसी करने से नरक का बंध नहीं होता है? यानी वो जो 24 से होकर नौकारसी आती है वो, या सूर्योदय के पहले 48 मिनट की नौकारसी करते हैं वो? दोनों नौकारसी में नरक का बंध नहीं होगा जब वो सम्यक दृष्टि होगा। सम्यक दृष्टि है, परंतु और रात्रि सम्यक दृष्टि भोजन है का तो कैसी त्याग भी नहीं नौकारसी है। करो। पर अरे रात सम्यक दृष्टि है तो कैसी भी नौकारसी करो, वो नरक में नहीं जाएगा। पर रात को तो चौवियार नहीं करते हैं, रात्रि भोजन करते हैं अरे खा मैं के अभी भी। बता दिया, विस्तार से बताऊंगा। 24 नहीं करते तो भी कोई अच्छा, बात नहीं। सम्यक धन्यवाद, दृष्टि अति व्यक्ति ही धन्यवाद। नौकारसी करे या ना करे। और हाँ सुन लो आप, नौकारसी की बात तो जाने दो। हाँ, नौकारसी करे या ना करे, सम्यक दृष्टि है तो वो नरक में नहीं जाए। अति ठीक, अब समझ में आ अति गई? कृपा। हाँ, बहुत बहुत अब धन्यवाद, नौकारसी की कृपा हुई, बात है ही नहीं। बहुत धन्यवाद। जैसे भगवान महावीर का जो जीव था वो हम्म सम्यक दृष्टि हो गए थे नैसार के भव में, लेकिन बाद में वो नरक तो गए थे ना? तो मिथ्यात्व में ही गए, मिथ्यात्व में ही नरक का बंध किया उन्होंने। अच्छा। कई भवों में वो नरक में गए तो वो मिथ्या दर्शन में गए। उन्होंने मिथ्यात्व का स्मृति भी किया बीच में। अच्छा ये अच्छा। कंटिन्यू भाव नहीं है, ये 27 भाव जो है ना, ये हाँ। कंटिन्यू नहीं है। वो अरे ओके। देखो, ऋषभ देव के समय भगवान मरीचि के भाव में थे, है ना? हम्म और महावीर के भाव में भगवान का जीव मोक्ष गया, हम्म। है ना? तो कितना काल लंबा निकला? बहुत लंबा काल निकला। असंख्यात काल है। अच्छा, हाँ, तो कई भाव किए, असंख्यात भाव किए भगवान ने। ओके। किंतु जो 27 भाव गिने जा रहे हैं वो केवल सम्यक दर्शन वाले हैं। अच्छा, हम्म, ठीक है, थैंक यू। मिथ्यात्व, गुरुजी हम्म। मिथ्यात्व में जब आयुष्य का बंद कर ले फिर सम्यक आ जाए तो अंतिम समय में मिथ्या दृष्टि होगा और जन्म भी वापस मिथ्यात्व दशा में ही जरूरी नहीं होगी मिथ्या ना? दृष्टि होगा, जरूरी नहीं। सम्यक दृष्टि में भी वो नरक में जाएगा। अगर मिथ्या दृष्टि में उसने नरक का बंध किया है तो हाँ, जरूरी नहीं वो वापस मिथ्या दृष्टि होगा तो ही नरक में जाएगा, और सम्यक दृष्टि में भी नरक में जाएगा। नहीं, अंतिम समय में उसकी हाँ, दृष्टि यानी कैसा भी उसकी समय दशा मतलब कह तो मिथ्यात्व रहा है। हूं ना, अंतिम समय हो, नरक में जाते समय हो, तो भी हाँ, वो सम्यक दृष्टि रहेगा। सम्यक दृष्टि ही रहेगा। जरूरी नहीं वो मिथ्या दृष्टि हो जाए, सम्यक दृष्टि भी रह सकता है, कहने का मतलब है। नहीं, आयुष्य का बंध जिस दशा में होता है, जिस लेशिया में होता है, हाँ, वही लेशा की रहती है बात ना? अलग है, दृष्टि की बात अलग है। आप दोनों ओ, बातें एक साथ क्यों कर रहे हैं? ओके ओके। लेशा चीज अलग है, दृष्टि चीज अलग है। धन्यवाद। जय जिन यो सर। साधु छठे गुणस्थान तक 6 लेशाएं होती है। हाँ, ठीक है ना? होती है। तो चौथे हाँ, गुणस्थान में सम्यक दृष्टि है कि नहीं है? सम्यक दृष्टि है। हाँ, तो बस
नहीं, जैसे श्रेणी का जीव आया था तो पहले मिथ्या दशा में आयुष्य बंद हुआ नरक का, फिर हाँ फिर सम्यक दृष्टि, पक्के सम्यक दृष्टि हो गए, फिर वापस जब अंतिम समय में उनकी मिथ्या दशा हो गई थी ना, उन्होंने नहीं नहीं सुसाइड नहीं, किया था, किसने कहा मिथ्या दशा हो गई? तो साइक सुसाइड संकेती हो किए ना। गए, वो उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर लिया, और तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करे आत्मा मिथ्या दृष्टि कैसे होगी? तो इतना जानते हुए भी फिर सुसाइड क्यों किया उन्होंने हीरा चाट कर? वो विषय अलग हो गया, वो तो वो विषय मिथ्या सम्यक दृष्टि दशा जीव आई मर ना नहीं सकता क्या? हाँ, अरे गुरुजी, वो लेशा फिर में परिवर्तन हुआ, दृष्टि परिवर्तन नहीं होता है। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है, इसमें लेशा में परिवर्तन हो जाता है। दृष्टि तो सम्यक पर नहीं थी, साइक संकेती हो गए थे वो। तो अब अगले भाव में तो तीर्थंकर बनेंगे। हाँ, तो अशुभ लेशा के कारण हो गई। अरे सम्यक दृष्टि जीव पाप नहीं करता है क्या? सम्यक दृष्टि करते हैं, बस होता है आप नहीं, आप संसार में करते तो नहीं करते, आप करते नहीं करते हैं। होता ही है, संसार में है तो जब तक सदमस्त है संसार हाँ, में है। तो सम्यक दृष्टि है कि नहीं है? सम्यक दृष्टि है तो पाप सम्यक होते दृष्टि ही। तो है, आत्मा से तो सम्यक दृष्टि है, व्यवहार से शायद नहीं, व्यवहार से तो है, निश्चय से केवली जाने। अरे निश्चय की बात नहीं कर रहे। हाँ चलो, और बोलिए, कोई प्रश्न है? मेरा एक क्वेश्चन है जयजन साहब, मतलब ये जैसे 14 पूर्व और 10 पूर्व का ज्ञान होने के बाद भी आत्मा मतलब मिथ्यात्व कैसे हो जाती है? जब इतना ज्ञान हो जाता है तो वो फिर मिथ्यात्व मिथ्यात्व का कैसे मूल, रहता है? मिथ्यात्व वो मूल कारण अनंतन बुद्धि, क्रोध, मान, माया, लोभ। समझ में आया? जी। ये मूल कारण है। तो वो अनंतर मंदिर कषाय में आ जाता है, सम्मान में आ जाता है, मान कषाय पे चढ़ जाता है, लोभ कषाय पे चढ़ जाता है। जिनको इतना ज्ञान हो जाएगा तो वो तो फिर इससे पीछे ही रहेगा ना, उसको कैसे अरे मतलब वो ग्रहण ज्ञानी करता का है? अहंकार भी तो होता है ना, अहंकार कषाय अलग होता है, चीज है और ज्ञान अलग चीज है। आप बात समझ नहीं रहे। जी। मान आ जाता है, गर्व आ जाता ज्ञान अलग चीज है और कषाय है। अलग चीज। ये तो अज्ञानी भी, अभवी, अज्ञानी अभवी का मतलब हमेशा मिथ्या दृष्टि रहने वाला जीव भी इन गुणों का ज्ञान करता है, कंठस्थ करता है, जी, किंतु फिर भी मिथ्यात्वी है। मतलब उसकी तो श्रद्धा ज्ञान कंठस्थ करना, मिथ्यात्वी है। हाँ ज्ञान कंठस्थ करना इतना महत्वपूर्ण अच्छा। नहीं जितना महत्वपूर्ण दर्शन है। अभी एक जिज्ञासा जागी है गुरुजी, कहते हैं कि जो जन्म से नपुंसक होता है वो मोक्ष में जा सकते हैं, क्या ये सही है? कृत्य नपुंसक तो जा सकते हैं। मोक्ष में, हाँ, मोक्ष में जाता है। मोक्ष में जाने में कोई दिक्कत नहीं। जन्म से। हाँ हाँ, कृपा बंधु। इसमें क्या श्रद्धा और भाव ऊंचे हैं? वो केवल ज्ञानी होते हैं या तीर्थंकर भगवान होते हैं, वही उनको दीक्षा देते हैं, दूसरे नहीं देते। वो जान सकते हैं कि वो जा सकता है, नहीं जा, संयम पाल सकता नहीं पाल सकता, इस कारण से ना। चलो और पूछ लेंगे, यहाँ मार साहब विराज रहे हैं, उनको पूछ के बताएं। जाने में कोई बाधा नहीं मेरे हिसाब से। नहीं, कहा गया है, अभी मैंने सुना है कि भगवती सूत्र में आया हुआ है, उसमें उसके आधार पर के जन्म नपुंसक जा सकते हैं, परंतु आज तक मैंने कृत नपुंसक का ही सुना था, जैसे गांगे अंगार है वैसे। नहीं तो भगवती सूत्र में क्या लिखा है? जा सकता है ना। हाँ, वहां पे जा सकता है करके बताया करके उन्होंने जवाब दिया ऐसे, पर मेरे को थोड़ा सा उसमें शंका थी। जा सकता है, मुझे बाधा है, मेरे भी ऐसे ध्यान में, फिर भी और पूछ लेंगे। फिर भी पूछना, हाँ मैं भी, मेरे को भी पूछना है सब जगह। अति कृपा की आपने। ये 10:15 हो गई है। ओके, बहुत 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 जय। धन्यवाद साहब। अभी जय इस जय बात सभी को। विचार के बारे में बहुत और बहुत चर्चा धन्यवाद करेंगे। सा। आभार।